तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 92 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा वास्को होता है वो डैनियल को चैलेंज करता है टग ऑफ वॉर गेम में 1 वर्सेस 1 का। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? वो ऐसा नहीं हो सकता। सारे के सारे लोग हैरान होते हैं वास्को और डैनियल को देख के, क्योंकि ये दोनों आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं टग ऑफ वॉर का। जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन आखिर क्यों मैं वास्को के साथ 1 वर्सेस 1 टग ऑफ वॉर क्यों कर रहा हूँ? और जो वास्को होता है अपने मन में सोच रहा होता है, डैनियल अभी जो कुछ देर पहले तुमने फुटबॉल में शॉट मारी थी वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। ऐसी शॉट बस वही इंसान मार सकता है जिसकी बॉडी मेरी तरह बहुत ही अच्छे से ट्रेंड हो। तो चलो टग ऑफ वॉर में देखते हैं हम में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो यार, इसके बाद हम देखते हैं जो टग ऑफ वॉर होता है रस्सी खींचने वाला गेम, ये शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ये गेम शुरू होता है ये दोनों के दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये नहीं हो सकता। डैनियल वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। मैं हार नहीं सकता। मैंने अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करा है। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा आसान है। मैंने जितना सोचा था ये करना उससे ज्यादा आसान है। और यार, जो हमारा डैनियल होता है ना वो बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा रहा होता है। उसके बावजूद भी वास्को उसको अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा होता है। लेकिन यार, जो वास्को होता है ना वो सच में एक मॉन्स्टर होता है। उससे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा होता है कि वो डैनियल से हार रहा है। इसके बाद वास्को अपना बीस्ट मोड ऑन कर देता है और अपनी पूरी जान लगा देता है। लेकिन तभी इसके बाद हम अचानक से देखते हैं जो डैनियल के साइड वाली रस्सी होती है ना वो बास्केटबॉल पोल से बंधी हुई होती है। और इसी पोल में बंधे होने की वजह से वास्को डैनियल की तरफ वाली रस्सी अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा होता है। और इसलिए डैनियल को अब तक बहुत ज्यादा इजी लग रहा होता है ये गेम वास्को के साथ। लेकिन यार, अभी बात वास्को की इज्जत में आ गई होती है। तो जो वास्को होता है वो पागलों की तरह जान लगाता है और जो बास्केटबॉल का पोल होता है ना वास्को उसको ही उखाड़ देता है और वो पोल गिर जाता है। और यार, क्योंकि ये एक तरह की चीटिंग होती है ना तो इसलिए जो हमारा डैनियल होता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है इस वाले गेम से। इसके बाद अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, किसी ने उस रस्सी को उस पोल पे बांध दिया था। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? दूसरा बंदा कहता है, मैं तो जानता ही था ऐसा ही कुछ है, लेकिन वास्को ने बास्केटबॉल का पोल ही उखाड़ दिया। वो कमाल है। लेकिन वो रस्सी वहाँ पे बांधी किसने होगी? इसके बाद तभी हम देखते हैं जैक हरामी को। और यार, वो बंदा जैक ही होता है जिसने ये रस्सी पोल से बांधी होती है। जैक अपने मन में कह रहा होता है, डैनियल तुम मुझसे पहले किसी से भी हार नहीं सकते। मैं तुम्हें मीरा के सामने हराऊंगा। मतलब कि यार, जो जैक होता है ना उसको ऐसा लग रहा होता है कि वास्को डैनियल को इस गेम में हरा देगा, इसलिए उसने जो रस्सी होती है वो बास्केटबॉल पोल से बांधी होती है। और हम देखते हैं जो विंजिन होता है अपने कुछ दोस्तों के साथ, वो भी ये सारी चीजें देख रहा होता है। लेकिन तभी विंजिन की नजर पड़ती है ड्यूक हावा पे और वो ड्यूक हावा के बिना बात के ही एक लात मार देता है। विंजिन कहता है, ये साला हमेशा मेरे रास्ते में आ जाता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब मुकाबला होता है मटका फोड़ने का। और ये मुकाबला होता है म्यूजिक डिपार्टमेंट और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बीच में। इस मुकाबले में दोनों डिपार्टमेंट्स को अपने अपने मटके फोड़ने होते हैं और जो अपना मटका जल्दी फोड़ देगा वो मुकाबला जीत जाएगा। हम देखते हैं जो म्यूजिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने वाले मटके पे पत्थरों की बौछार कर देते हैं और वो लगातार उसको फोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो आपस में बोलते हैं, जल्दी से उसको फोड़ो, हम हार नहीं सकते, वो बस फूटने ही वाला है, बस थोड़ा सा और जान लगाने की जरूरत है। लेकिन तभी म्यूजिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की नजर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट पे पड़ती है और ये जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं ना, जैसे कि जेस और वास्को के साथ वाले, वो एक भी पत्थर थ्रो नहीं कर रहे होते हैं, एक भी पत्थर नहीं फेंक रहे होते हैं। तो जो म्यूजिक डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, आखिर ये लोग उस मटके को फोड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्या ये लोग हमें चिढ़ाना चाहते हैं? लगता है इन लोगों को अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है। लेकिन तभी जो म्यूजिक डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट होता है वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, दूसरी तरफ देखो। और ये बंदे देखते हैं वास्को को
जो फुल तैयार होता है एक पत्थर को पूरी जान से थ्रो करने के लिए। और यार जो वास्को होता है ना वो एक ही थ्रो में अपना जो मटका होता है ना उसको फोड़ देता है और सारे के सारे स्टूडेंट्स ये देख के हैरान हो जाते हैं। इसके बाद यही मटका फोड़ने वाले गेम में बारी आती है डैनियल के डिपार्टमेंट और विंजिन के डिपार्टमेंट की। तो जो विंजिन का डिपार्टमेंट होता है वो भी लगातार अपने वाले मटके में पत्थर मारे ही जा रहा होता है, लेकिन मतलब वो फूट नहीं रहा होता है, लेकिन वो अच्छी कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है वो वास्को सच में कमाल का है, उसने आखिर ये कैसे करा। और हम देखते हैं जो विंजिन और हमारा जैक होता है वो दोनों पत्थर फेंके जा रहे होते हैं अपने अपने मटके में। जो विंजिन होता है अपने मन में सोच रहा होता है तुम सबके सब बहुत ज्यादा भद्दे हो, और जो जैक होता है वो अपने मन में कह रहा होता है मैं इस मटके को खोल दूंगा, डैनियल बस तुम देखते रहो। और जो जैक होता है वो बहुत ही तेजी से एक थ्रो करता है जिस वजह से ये जो मटका होता है ना उस पर तगड़ा असर पड़ता है और वो खुलने वाला होता है, लेकिन वो खुलता नहीं है। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं वो ये कमाल का शॉट था, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज शॉट था इससे ये बस खुलने ही वाला था। और जो जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल क्या तुमने ये देखा, मीरा सिर्फ मेरी है। तो यार फाइनली इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो सोचता है चलो एक शॉट मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो अपनी मतलब पूरी जान लगाने की कोशिश करता है और इसको पत्थर को थ्रो करता है। इसके बाद हम देखते हैं एक ही बारी में डैनियल की एक ही शॉट में ये जो मटका होता है ना ये टूट के खुलता है। वास्को की बारी में तो मतलब ये खुला था सिर्फ, लेकिन डैनियल की बारी में ये टूट के खुला है। और यार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये मुमकिन है, सच में कमाल हो गया। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैंने ये कर दिया, आखिर ये मेरी बॉडी है क्या ये। और यार जो हमारा वास्को होता है वो ये देख के हैरान हो जाता है, लेकिन जो हमारा जैक होता है वो ये देख के उदास हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि मीरा के सामने वो हीरो नहीं बन पाया। इसके बाद हम विंजिन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है इसको लगता है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, यहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इसके बाद जो विंजिन होता है सामने ही खड़े ड्यूक हावा को फिर से एक थप्पड़ मार देता है बिना ही बात के। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। विंजिन कहता है तू साले मेरे रास्ते में मत आया कर, मुझसे उलझने की बिल्कुल भी कोशिश मत करियो। लेकिन तभी इसके बाद जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो कहता है कि क्यों, आखिर तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत करा है। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कहता है क्या बोला तूने। इसके बाद विंजिन ड्यूक हावा के बाल पकड़ता है और उसको खींचते हुए अपने साथ ले जाता है और कहता है तुझे लगता है तू फेस्टिवल के बाद बहुत ज्यादा स्पेशल बन चुका है। इसके बाद विंजिन ड्यूक हावा को एक खाली जगह में ले जाता है और वहाँ ले जाके उसको मारने लगता है। विंजिन कहता है तेरी सिर्फ शक्ल देखने से ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्या तू कहीं गायब नहीं हो सकता, तुझे देख के ही मुझे तुझे मारने का मन करता है। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो लड़खड़ाते हुए खड़ा उठता है और कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कहता है तू साले, और एक और मुक्का मारता है ड्यूक हावा के। लेकिन यार हैरानी वाली बात ये होती है जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो विंजिन के इसके बाद एक मुक्का मारता है, लेकिन जो विंजिन होता है वो इस मुक्के से बच जाता है, वो अपना सर पीछे कर लेता है। इसके बाद विंजिन गुस्से में कहता है तू साले तूने अभी ये क्या करा। इसके बाद हम देखते हैं जो ड्यूक हावा होता है वो भी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करा है। इसके बाद विंजिन ड्यूक हावा के नाक पे एक जबरदस्त सा मुक्का मारता है, लेकिन जो ड्यूक हावा होता है ना वो अभी भी हार नहीं मानता। वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं सबसे ऐसे ही पिटता रहा तो मेरी ग्रैंड माँ को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो फिर से कोशिश करता है विंजिन के मुक्का मारने की, लेकिन जो विंजिन होता है वो बड़े ही आसानी से अपने एक ही हाथ से ड्यूक हावा के मुक्के को पकड़ लेता है और इसके बाद ड्यूक हावा के फेस पे एक जबरदस्त सी लात मारता है और कहता है ये साला सच में पागल है। और इसके बाद जो विंजिन होता है ना वो बहुत ही बुरी तरह से मारता है ड्यूक हावा को। इसके बाद विंजिन कहता है तेरा जो ये भद्दा सा चेहरा है यही तेरी गलती है, चल अब इसे खत्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो ड्यूक हावा होता है ना वो फिर से खड़ा उठ जाता है और अभी भी वो फाइटिंग पोजीशन में होता है। ड्यूक हावा कहता है
मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है। इसके बाद ड्यूक हावा फिर से विंजिन की तरफ एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है और विंजिन कहता है, मुझे लगता है तू मुझसे और मार खाना चाहता है। और विंजिन भी ड्यूक हावा को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक से इन दोनों के बीच में हमारा वास्को आ जाता है। तो जो विंजिन होता है वो तो अपने मुक्के को रोक लेता है, लेकिन जो हमारे ड्यूक हावा का मुक्का होता है वो वास्को की पीठ में जाके लगता है। इसके बाद हमारा वास्को पलट के ड्यूक हावा की तरफ देखता है और कहता है, बच्चे तू सच में बहुत ज्यादा कूल है, मुझे तू सच में पसंद है। इसके बाद वास्को अपनी शर्ट निकालता है और आगे बढ़ता है विंजिन की तरफ उसकी तुड़ाई करने के लिए। लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।